वीडियो में हम एसएससी जीडी में पीछे पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का था, पर इस बार 20 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन की संख्या कम हो गई है और हर क्वेश्चन में 2 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। सिमलीपाल हो गया, भीतरकनिका, ये राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट, पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो यह भारत की विदेश नीति से संबंधित है पंचशील शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। करंट के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर का पूछा जाता है। जैसे कि 2023 में अगर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा तो 2022 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 2020 का क्वेश्चन है। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी जिनका 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया, एक यादगार गोल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस गोल को क्या संज्ञा दी गई है? इसे हैंड्स ऑफ गॉड गोल की संज्ञा दी गई है। फुटबॉल में ये नियम होता है कि फुटबॉल जो प्लेयर होता है वो पैरों से या सिर से गोल कर सकते हैं, लेकिन ये गोल इत्तेफाक से हाथ से हो गया था डिएगो माराडोना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जागोई जो नृत्य शैली है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा, इन सब का उत्पादन किया जाता है? तो यह जायद की फसलें हैं, तरबूज, खरबूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया था वो ग्रेविटी का दिया था, गुरुत्वाकर्षण का, सबको पता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² समीकरण दिया था। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने विद्युत जो फ़ोन था, टेलीफोन, उसका आविष्कार किया है। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो यह 1950 से 51 में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय किस दल के सदस्य थे? तो ये गरम दल के सदस्य थे। इनको बोला जाता था लाल, बाल और पाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करता है? तो ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। करंट का जो वेटेज होता है एसएससी जीडी में वो 5 से 6 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप लोग 2022 के जो करंट अफेयर है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अक्टूबर 2020 तक भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देकर सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये 8 तटों को। ठीक है, करंट अफेयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 4 से 5 क्वेश्चन। और ये एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो जो करंट का क्वेश्चन था वो 2020 का ही पूछा गया था। तो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 2023 में, तो 2022 का करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में अंडमान और निकोबार कमांड ने एक संयुक्त सेवा अभ्यास किस कोड के नाम से प्रारंभ किया था, जिसमें अंडमान और निकोबार कमान के तीनों सेवा घटक शामिल थे? तो ये था ब्लू स्ट्राइक। ब्लू स्ट्राइक, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होता है, 3 क्वेश्चन तो अभी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है? ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है? तो जलाना एक स्थायी तरीका नहीं है, क्योंकि जलाने से जो जलने के बाद जो अवशेष बचता है वो, और जो उसका गैस पॉल्यूशन के तौर पर, तो ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, ये स्थायी तरीका नहीं है। स्थायी तरीका में क्या क्या आता है? भूमि भराव, जैसे कि लैंडफिल, पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग, और भस्मीकरण या इंसिनरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो यह है भगवान शिव को समर्पित है तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल एवं युवा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने नवंबर 2020 में भारतीय खेल प्राधिकरण के 11वें क्षेत्रीय केंद्र का आभासी यानी कि वर्चुअल उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो यह है पंजाब राज्य में। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इसी को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ठीक है, तो वो था क्वारंटीन। ये देखिए, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 के मैच में से किस शहर में नहीं खेला गया है? तो आईपीएल 2020 मस्कट में नहीं खेला गया था। ठीक है, ये हुआ था दुबई में। ठीक है, यूएई में हुआ था ये आईपीएल 2020। और आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और स्पोर्ट्स में इस साल हुआ है 2022 में T20 वर्ल्ड कप। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फीफा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आप लोग 2023 के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक इंस्ट्रूमेंट है? तो भारतीय मौद्रिक नीति का कारक है रेपो रेट। ठीक है, इसमें आता है रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइट की विशेषता है? ये साइंस में प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें टेरिडोफाइटा हो गया, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा की विशेषता नहीं है, तो वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं कर सकते, ये इनकी विशेषता है टेरिडोफाइटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? डुगोंग जो है अंडमान और निकोबार का राजकीय पशु है। डुगोंग, जिसको समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये अंडमान और निकोबार का राजकीय पशु है डुगोंग, जिसको समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक किसकी सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतिहास का क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत है, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उनकी उम्र 18 वर्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूएस द्वारा दिए गए वर्ष 2020 के महान प्रवासियों के पुरस्कार के भारतीय विजेताओं में से एक था? ठीक है, तो सिद्धार्थ मुखर्जी। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन हो गया करंट से रिलेटेड। तो करंट अफेयर 2022 का देख ही लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 2023 में, तो 2022 का करंट अफेयर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। अगर करंट अफेयर की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचनाकार है जयदेव। ठीक है, जैसे स्पेशली पूछा जाता है रास तरंगिणी का, गीत गोविंद के रचनाकार है जयदेव और रास तरंगिणी के रचनाकार हैं कल्हण। और इसी प्रकार पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो का, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्र बरदाई। ठीक है, हमारा 25वां और अंतिम क्वेश्चन है, 2021 में एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार 2023 में सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 2 अंकों का होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है, चावल की उपज के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो चावल की उपज के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमारा था प्रीवियस ईयर 2021 का एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।